Hello, sir. I hope I'm audible. हेलो। Yes, yes, I hope I'm audible. I'm audible. हाँ जी आवाज सुनाई। आ रही है? हाँ जी सुनाई दे रही है। Just a second, मैं सर थोड़ा सा नॉइजी हो रहा है उधर, बहुत ज़्यादा आवाज़ yes, हो yes, रही है। yes. Just a second, just a second. It's a problem together. Hope अभी आवाज आ रही है. हाँ जी आ रही है अभी आवाज़। So hi अजीत. आई बिलीव मेरे को आपकी प्रोफाइल के बारे में कुछ पता नहीं है, सो आप मेरे को थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल के साथ हेल्प करेंगे, मतलब बेसिकली ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में. ओके ओके. तो जैसे कि मैंने आपका जो वेब एक्टिविटी थी मैंने आपकी देखा, मतलब आप जो स्पेसिफिकली जो है डेटा साइंस फील्ड में कोर्सेज एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड आई कैन से ट्रिपल आईटी बैंगलोर से जो है आपने ये किया है, मतलब ट्रिपल आईटी बैंगलोर का जो कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन है डेटा साइंस में है, उस प्रोग्राम में आपने इंटरेस्ट शो किया था. रिसेंटली आई बिलीव आप डेटा वेबिनार के लिए भी अप्लाई किए थे. तो स्पेसिफिकली आप पर्टिकुलर वही कॉलेज से देख रहे हैं या उसी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं? नहीं श्योर, सजेशन तो मैं कर सकता हूँ, बट आपका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है या नहीं कोई मतलब नहीं फी रेंज है जिसके अंदर आप देख रहे हैं? नहीं वैसा कुछ नहीं है। आप मुझे गाइड करिए जो। ओके, सो स्पेसिफिकली अगर आपको कोई ड्यूरेशन नहीं, फी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपका करियर स्टार्ट हो आईटी सेक्टर में, तो श्योरली गुड पैकेज और समथिंग, ठीक है. तो आई कैन श्योरली सजेस्ट यू फ्रॉम ट्रिपल आईटी बैंगलोर itself, क्योंकि ट्रिपल आईटी बैंगलोर का इशू ये आप है. मुझे स्क्रीन शेयर करेंगे? यस यस, श्योरली श्योरली मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड. सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है. सो पर्टिकुलरली इसी प्रोग्राम में आपने मतलब इंक्वायरी की थी, ये प्रोग्राम आपने चेक किया था, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में डेटा साइंस से नहीं आई. सो मेन सबसे पहली चीज मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में दो चीजें बताता हूँ. फर्स्ट, इनका जो है करिकुलम जो है बहुत एडवांस्ड है. इनका प्रेजेंटली जो करिकुलम है डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या एआई फील्ड में अभी तक 70 to 80% कॉलेजेस में अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है. एंड दूसरी चीज, इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड 98% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है विद एन एवरेज पैकेज ऑफ 8 to 10 एलपीए. आप अगर फ्रेशर भी हो तो एवरेज जो है मिनिमम 10 एलपीए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स इंडिया नंबर वन प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट. सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है, मिनिमम क्योंकि कितना इंडिया बोला का आपने? नंबर सुना नहीं एक्चुअली। मिनिमम मिनिमम आपका स्टार्टिंग समवेयर अराउंड 9 to 10 स्टार्टिंग सैलरी पैकेज. अच्छा। दूसरे कोर्सेज भी है जहाँ पे आप मतलब कोर्सेज ऑब्वियसली 6 मंथ्स के कोर्सेज आप कर सकते हैं, 8 मंथ्स के कोर्सेज हैं, तो आप कर सकते हैं. जस्ट अगर आप स्टार्ट ही करना चाह रहे हो तो दूसरे कोर्सेज से भी कर सकते हैं, बट अगर अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो, मतलब करियर अपस्किलिंग, जैसे कि आपका टेक बैकग्राउंड है ऑलरेडी सीएस से, तो अगर आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब ऑन एन एवरेज अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो या गुड पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हो या 2-3 साल में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो श्योरली ट्रिपल आईटी बैंगलोर के साथ आप जा सकते हो. बिकॉज इनके जो लर्नर्स है प्रेजेंटली, अगर आप उनका ल्यूमिनी पेज भी देखेंगे, आई मीन अगर लिंक्डइन के ऊपर, तो इंडिया के कोई कॉलेज लेकिन भी आईआईटी भी, ठीक है, तो उनसे ज्यादा एल्यूमिनीज इनके हैं जो बड़े बड़े जगहों पे काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में है. उसके बाद आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, अमेजन है, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ट्रिपल आईटी बैंगलोर से वहाँ पे स्टूडेंट्स एल्यूमिनीज, बिकॉज इनका करिकुलम उस तरीके से फास्ट पेस करिकुलम है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, मतलब फ्रॉम द बेसिक्स, लाइक लिटरल बेसिक्स. अगर ऐसा नहीं है कि मतलब आप कोई भी बैकग्राउंड से है तो आप बेशक शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर से. तो सर पोस्ट ग्रेजुएट. हाँ एक हाँ. चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपका ये जो स्क्रीन शेयर पे आप जो दिखा रहे हो उसमें किसी एक पर्सन का आईडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है? हाँ हाँ. तो आपका नाम एंड। इट्स जकरिया, ZAKRIY जकरिया. हाँ जी, तो आपका नाम जकरिया है? यस. ओके। आप ऑपरेट से हो ना? ठीक है, बताइए बताइए। क्या हुआ, कोई इशू है? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे आपका नाम जकरिया मतलब मैं भूल गया था एक्चुअली, आपका नाम आपने बताया था पहले बट मैं भूल गया था आपका नाम। तो नहीं ये नहीं, किसी। बिकॉज अपग्रेड के एम्प्लॉयज को लॉग इन करके रखना पड़ता है.
अच्छा अच्छा। जो भी मतलब प्रोग्राम बता रहे हैं, और ये हाँ। मीटिंग भी रिकॉर्डेड है, तो जो भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या पेज पे कुछ भी ओपन वीडियो प्ले कर रहे हैं, या फ्री एप्लीकेशन कुछ भी ऐसे बता रहे हैं, तो इट एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड। इसके लिए जो है ये होता है, और ये जो भी लैपटॉप वगैरह सब कंपनी का ही होता है, तो इसकी वजह से ऑलरेडी लॉक इन रहता है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के बारे में बोला था, 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, ठीक है। तो 12 मंथ्स के प्रोग्राम में बेसिकली ये होगा कि पहले आपका जो है 2 मंथ्स का बूट कैंप रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पाइथन बूट कैंप। सो ये बेसिकली इसलिए नहीं है कि मतलब आप आईटी से हो या नॉन आईटी आपको करना है, नहीं, ये आपकी जो है स्किल्स को ब्रशन अप करने के लिए। सो बेसिकली इनका मोटो ये है, अगर आपका बेस अच्छा होगा तो फॉर श्योर जो है आपकी फाउंडेशन अच्छी रहेंगी, तो फॉर श्योर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको ये बूट कैंप सिखाते हैं, पाइथन पाइथन बूट कैंप जो होता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री बूट कैंप जो आपको आता है ऑलरेडी एनरोल करने के बाद, वो आपको जो है मेरी करते हैं, साथ ही जो आपका एक्सप्लोरटरी एक्सेल होता है, एंड साथ में आपके बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपकी इंप्रूव करते हैं प्रिपरेटरी कोर्सेज में। उसके बाद जो है आपका एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है, एंड प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर 2024। एक्चुअल बैच 31st को स्टार्ट हो गया, बट ड्यू टू सम रीजंस कुछ लर्नर्स डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए, एंड कुछ लर्नर्स ईएमआई प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए, एंड बहुत से लर्नर्स का एप्लीकेशन प्रोसेस भी पेंडिंग था, तो उन सभी के लिए जो है टाइम एक्सटेंड करके 31st ऑफ जनवरी कर दिया। तो इट्स अ कॉर्पोरेट बैच, इट्स अ कंप्लीट कॉर्पोरेट बैच, जहाँ पे आपको फ्रेशर्स भी मिलेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर टू 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक करंट बैच है। आईटी सेक्टर से 39% है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से 10%, एजुकेशन से 5, हेल्थ केयर से 4%, अदर्स विच इज बेसिकली फ्रेशर्स या बीकॉम, बीएससी, बीएड, सभी ऑलमोस्ट अदर हर एक चीज से मिला के 42%। सो बेसिकली जो है आईटी सेक्टर से ज्यादा नॉन आईटी पीपल है, ठीक है। एंड दूसरी चीज अगर मैं बताऊँ तो प्रोग्राम के बारे में, एंड आपने प्रोग्राम तो देखा था राइट, इससे पहले भी, उसके अंदर आपको कुछ डाउट लगा या कुछ मतलब ऐसा नहीं लगा नहीं। जिसकी। आप मुझे पूरी तरह से बताओ, मुझे मैंने कुछ देखा नहीं हुआ एक्चुअली, मैंने बस ऐसे ही विजिट करा था और कुछ नहीं। Okay, no issues. The program comes with 5 specializations. So basically, deep learning, natural language processing, business intelligence, business analytics, and data engineering. ऐसे डीप लर्निंग So क्या है? डीप लर्निंग बेसिकली मतलब प्रोग्राम्स के बारे में या कोडिंग के एल्गोरिथम के बारे में जो डेटा होता है, मतलब बड़ी साइज में डेटा, मतलब बिग डेटा जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो उस डेटा के बारे में स्टडी। एंड अगर आप गूगल करके देखेंगे डेटा इंजीनियरिंग है या डेटा साइंटिस्ट है, उनकी सैलरी आपको एवरेज आपको मिलेंगी 50 LPA, 60 LPA, उस तरीके से। ओके। सो बेसिकली इनमें से आप किसी की भी आप एग्जांपल ले लो, डेटा एनालिटिक्स है या बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन करके पीछे, तो आपका जो है बेसिक एवरेज पैकेज जो है मिनिमम आपका 9 to 10 LPA से स्टार्ट होता है। इट्स अ वेरी मिनिमम, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत है प्रेजेंटली, बिकॉज ए टू जेड ऑटोमेशन हो रही है चीजें, उसके लिए। ओके। ये 5 स्पेशलाइजेशन आपके हैं, तो प्रोग्राम इस तरीके से डिवाइडेड है कि 70-30 का रेशियो है, 70% प्रैक्टिकल है एंड 30% जो है थ्योरेटिकल है। तो ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो है रिकॉर्डेड वीडियोस है, लाइव लेक्चर्स है, और साथ ही जो है आपके इंडस्ट्री सेशंस है, ये सभी उसके अंदर काउंट होते हैं, इंक्लूडिंग आपके प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, हर एक चीज। तो टाइमिंग की अगर मैं आपको बात करूँ तो आपको दिन में कितना टाइम देना है कंप्लीटली आपके टाइम डिपेंड करता है, आप कितना टाइम दे सकते हैं। बट फॉर द लाइव सेशंस जो है मेनली वीकेंड्स पे होते हैं, 2 बैचेस होता है, मॉर्निंग बैच एंड इवनिंग बैच। नॉट ओनली बिकॉज इंडिया के लर्नर्स है करके हम इवनिंग में नहीं रखे हैं, अदर कंट्रीज के भी लर्नर्स है जो हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो इसके लिए 2 बैचेस है, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच। श्योरली आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कौन सा बैच आपको सूटेबल है, आप उस पर अटेंड कर सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको अटेंड ही करना है। अगर आप फ्री हो या आप अवेलेबल हो या आपको लाइव इंटरेक्शन अच्छा लगता है, तो श्योरली आप अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेस ओके। सैटरडे संडे। एल्स नो वरीज, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, ओके। ठीक है। एंड डेडिकेटेड करियर सपोर्ट। सो करियर सपोर्ट बेसिकली 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं हमारे पास, जो कि बेसिकली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए वर्क करते हैं, इंक्लूडिंग 2 रिक्रूटिंग पार्टनर्स है जो कि वुल्फ इंडिया एंड रिक्रूट इंडिया, इन हाउस हमारे हमारे खुद के पार्टनर्स है। सो उनके पास एडिशनल 1400 पार्टनर्स है, हायरिंग पार्टनर्स। सो ओवरऑल 1500 हायरिंग पार्टनर्स के आसपास आप कर सकते हैं। एंड हमारा खुद का जॉब पोर्टल है जहाँ पे आपको 360 डिग्री करियर सपोर्ट एंड 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, बट 100% प्लेसमेंट गारंटीड नहीं है। हम आपको ए टू जेड प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से कैसे करना है, क्या करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, मॉक इंटरव्यूज है, जस्ट इन टाइम इंटरव्यूज है, रेज्यूम बिल्डिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, सैलरी नेगोशिएशन, एवरीथिंग, हर एक चीज आपको हम वो समझा देंगे। बट इंटरव्यू में आपको बैठ के आपको क्रैक करना पड़ेगा,
अच्छा, बस गारंटी नहीं देते आप ना। हाँ, गारंटी हम नहीं देंगे, बाकी ए टू जेड आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, इंटरव्यू के लिए चाहिए, जॉब के लिए चाहिए, ए टू जेड हम प्रोवाइड करेंगे। आपको भी इसमें मिलेगी, विल बी हेल्पिंग विद दैट। ओके। करियर काउंसलिंग्स है, करियर एक्सटेंशन, सॉफ्ट स्किल्स, एवरीथिंग विल बी हेल्पिंग विद दैट। ओके। एंड स्टूडेंट सपोर्ट 24/7 स्टूडेंट सपोर्ट अवेलेबल रहता है। और साथ ही आपको जो ये होता है कि मतलब सपोज आप अगर कोई लाइव सेशंस है, रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हैं जिसमें अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है, हम्म। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि 1v1 डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी शेड्यूल करवा सकते हो, या तो आप आपका क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, आपको जो है आंसर्स मिल जाएंगे। आपके पास दोनों भी ऑप्शंस है। या तो आप एफएक्यूज ये कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके। सो एवरेज सैलरी। हाँ हाँ। सर, मैं ये बोल रहा था कि अच्छा, मैंने इनरोल कर लिया, ठीक है। एंड इनरोल करूँगा, देन उसके बाद हमारा जो डैशबोर्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? आप मुझे दिखा सकते हो? एक स्टूडेंट डैशबोर्ड है, डमी स्टूडेंट टाइप। ओके, जस्ट अ सेकंड। बेसिकली ऐसे रहता है, बट यहाँ पे एक मिनट, इस तरीके से डैशबोर्ड होता है। मतलब हमें स्पेशल लिंक दिया जाएगा लॉगिन का, या यस यस, फिर? नहीं मतलब लिंक आपका अवेलेबल होता है, विच इज बेसिकली learn.upgrad.com। अच्छा, learn डॉट ये अपग्रेड आप डॉट कॉम। तभी हाँ, यस, उस ये पे। तभी यस, ये आप तभी एसेस कर सकते हैं जब आप कोई फ्री कोर्सेज कर रहे हो, या तो जो है आप कोई मतलब पेड कोर्सेज कर रहे हो, तभी एसेस कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है डिस्कशन के पास, जो कि जॉब्स करके होता है। ठीक है, अभी तो मैं ऑफिशियली मतलब अपग्रेड एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो बेसिकली आपका लर्न रहता है, ठीक है, जो कि बेसिक आपका अभी जितना भी प्रोग्राम है, जो भी है, कंप्लीटली आपका यहाँ पे रहता है। फिर उसके बाद लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस होते हैं, जो भी चीजें हैं। या तो आपका एक कैलेंडर होता है, बेसिकली आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे आपका पूरा शेड्यूल लगेगा। लाइव में आपका लाइव जो शेड्यूल किया गया है वो सारे कंप्लीटेड क्या है वो सब दिखाएंगे ना? हाँ हाँ, एवरीथिंग मैं वहीं आ रहा हूँ, अभी बताता हूँ। पहले नहीं, मैं ठीक आपको जॉब, सॉरी, लर्नर्स पोर्टल बताता हूँ। है। हाँ हाँ, तो ये बताइए। लाइव सेशंस, तो लाइव सेशंस आपके इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, आज 8 7 to 8 के बीच में एक लाइव सेशंस है, डेली डाउट रेजोल्यूशन सेशंस। ठीक है, इस तरीके से लाइव सेशंस होते हैं। और यहाँ पे जो जॉब्स पोर्टल दिख रहा है, यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्सेज, तो अगर आप मतलब एज अ ग्रेड हो तो इसलिए आई कांट शो यू, मतलब अगर क्या एक चीज़ बोले? मिनट, हाँ, तो ये पेजेस जो है विजिबल नहीं होते जॉब पोर्टल के अपग्रेड एम्प्लॉयज को। ये क्यों विजिबल नहीं होते? बिकॉज हम अपग्रेड एम्प्लॉयज है ना, अच्छा। एंड हमने कोई पेड, हाँ, कोई हमने पेड कोर्स नहीं किया है। ये जो भी कोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से पोर्टल होता है। अच्छा, तो लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कैसे वन टू वन इंटरेक्ट होती है, या फिर कैसे होती है वो टीचर्स के साथ, नहीं, इट एजुकेटर्स के इट साथ? डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द बैच, इट डिपेंड अपॉन द बैच। तो पर्टिकुलरली आप किस बैच के साथ जा रहे हो। एंड मेन ऐसे होता है, बैच कैसे डिवाइड होता है इन दिस, अगर मैं आपको बताऊं तो बैच इस तरीके से होता है। आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जैसे कि आपका सीएस बैकग्राउंड है, तो सीएस बैकग्राउंड के विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस का एक बैच होता है। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1:10 या 20 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो रहते हैं। एंड ओवरऑल जो है, कभी कभी ये भी होता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं विल बी बाय दीस पीपल। हाँ, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं ये आप बोल रहा बैच था जो इशू पूछ रहे सर, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे लाइव क्लासेस होती है तो उसमें हम हो। टीचर्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, या फिर बस लाइव हो नहीं, रही ये है, ऑफ कोर्स, वो बस नहीं 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 नहीं, पढ़ा रहे हैं इंटरेक्ट तो कर बस हम पाते, देख इंटरेक्ट कर देख रहे हैं पाते, और इसके सुन लिए रहे तो हैं? लाइव सेशंस है। इंटरेक्ट करते हो, बेसिकली ये लोग होते हैं जो आपके इंडस्ट्री पर सेशंस लेते हैं। एंड कॉलेज की तरफ से जो लाइव सेशंस होते हैं वो इनकी तरफ से होते हैं। ओके। ठीक है, इंडस्ट्री पर सेशंस विल बी बाय दीस पीपल, जो कि एसआरसी और ग्रामर, डेटा साइंटिस्ट मेटा, which is basically Facebook, Instagram, and WhatsApp. Miss Sarah Himbeck from Zolando, and Sajan Kedia from Myntra, Rajesh Sabapati, Kutuk Pandey from Visa, Jenny Mitra from Z5, Ankit Jain from Meta, Vishwa Mohan from LinkedIn. So these people will be taking care of your इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशंस, जो कि बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशंस वो होते हैं जहाँ पे आपको लाइव प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क करना है,
कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर एल्गोरिथम कैसे समझना है, हाउ एग्जैक्टली यू आर सपोज टू यूज इट, या एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ये सभी चीजों के बारे में दिस पीपल विल बी टेकिंग केयर ऑफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एकेडमिक पार्ट बचा है, so these people will be taking care of that for live ओके। sessions and recorded sessions हम्म। इनके साथ। अच्छा। एंड ये लर्नर्स पोर्टल में डिस्कशन फॉर्म है, ठीक है, जैसे कि आपने पूछा कि अगर डाउट्स वगैरह होंगे तो क्या कर सकते हैं, तो दिस इज अ डिस्कशन फॉर्म। सर वो जो ट्रैक या प्रोग्रेस जो है वो बटन किस चीज़ का है? कौन सी चीज? ट्रैक ट्रैक या प्रोग्रेस समथिंग एक बटन था आपका वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ट्रैक योर प्रोग्रेस, जस्ट अ सेकंड, मैं बता रहा इससे आपकी नेट प्रॉब्लम कर रही होगी। हूँ। सो दिस इज ट्रैक योर प्रोग्रेस, मतलब कि आप डेली एवरेज कितना टाइम दे रहे हो, एंड आपने कितना कंप्लीट किया है प्रोग्राम, या पर्टिकुलर मॉड्यूल कितना कंप्लीट हुआ है आपका, आपके बैच का कितना कंप्लीट हुआ है ओवरऑल। अच्छा। एंड डिस्कशन में हम मतलब डिस्कशन किससे करते हैं? डिस्कशन बेसिकली, एक सेकंड, तो डिस्कशन में क्या होता है, आप आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करते हो, आई होप इट्स विजिबल राइट। तो यहाँ पे आप आपका क्वेश्चन पोस्ट करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पोस्ट करने पर जब आप आंसर आस्क करते हैं, तो तीन लोग आपके आंसर दे सकते हैं, या तो टीचिंग असिस्टेंट्स, ठीक है, या तो आपके कलीग्स, या तो तीसरा जो होता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो होते हैं, वो लोग ही कर सकते हैं। तो कुछ भी ओके। क्वेश्चंस अगर पूछते हैं आप, तो यहाँ पे बेसिकली आप भी किसी को आंसर कर सकते हैं, कोई भी आपको आंसर कर सकते हैं, बट वो आंसर सही है या गलत है करके टीचिंग असिस्टेंट जो होते हैं हाँ। वो वेरीफाई करते हैं। इट्स अच्छा। नॉट लाइक कि कोई भी आप आंसर दे दोगे ये होगा करके, नो। तो जो टीचिंग टीचिंग असिस्टेंट होता है वही ये करते हैं, वेरीफाई करते हैं। मतलब आंसर तो कोई भी दे सकता है लेकिन विदाउट वेरीफाई किए वो वहाँ विदाउट पे सबमिट नहीं वेरिफिकेशन वो होता है। आपके इस पे ये नहीं होगा। हाँ। जब कोई वेरी अगर कोई टीचर असिस्टेंट जो होता है जो वेरीफाई करेंगे, तो राइट साइड जो है टिक आता है ग्रीन कलर का, ओके। उस तरीके से होता है। एंड पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 60+ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स है। एंड आपको अगर मैं बताऊं दूसरी चीज के अंदर, डिफरेंट सपोर्ट तो हो गया हमारा। एंड मिनिमम सैलरी हाइक, लाइक बेसिक सैलरी हाइक इज 57%। 57% जो है आपका एवरेज सैलरी हाइक होता है। एवरेज करिए करंट सैलरी के ऊपर है, एवरेज उतना हो जाता है। एंड आपकी सर्टिफिकेशन कुछ इट्स अ कंप्लीट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, जहाँ पे आपको किसी तरह का जो है अपग्रेड का कुछ नहीं दिखाई, बिकॉज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। आप उनकी खुद की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर लो, सेम आपको जो फीस है सेम रहेगी, 3,25,000, 3.5 लाख के अच्छा आसपास। मतलब थ्री अपग्रेड लाख का कोई यहाँ पे कुछ लिंकअप नहीं टाइप से? नहीं, सिर्फ हम लोग ब्रिज है आपको और उनको ये कर रहे हैं। इट्स बेसिकली ऑनलाइन आप हमारे एंड से जा रहे हो, अगर आप उनके एंड से जा रहे हो तो आपको ऑफलाइन जाना होता है। अच्छा। सो वी आर कंप्लीट डीलिंग विद द वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो इसके लिए जो है हमने ये इनिशिएटिव किया, एंड वी वर द फर्स्ट पीपल टू कोलैबोरेट विद ट्रिपल आईटी बैंगलोर। एंड ट्रिपल आईटी बैंगलोर इंडिया का अकेला ऐसा कॉलेज था स्टार्टिंग में, इन समवेयर अराउंड 2009 और 13, जो कि फर्स्ट टाइम डेटा साइंस इंट्रोड्यूस किया था, जबकि लोगों को पता भी नहीं था। सो इसके लिए इसकी इतनी ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी है कि इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, लेट इट बी फॉर द प्लेसमेंट, एलिमिनेशन, एवरीथिंग करिकुलम, सबसे फर्स्ट यही है। अच्छा। एंड दिस इज योर बेसिक कोर्स। जो स्टार्टिंग कोर्सेज होते हैं इस तरीके से होते हैं, इट्स इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन फॉर डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन, एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस, hypothesis testing, SQL, logical reasoning, SLR, then linear regression assignments, everything, NLP है। एंड मेन चीज आपको जैसे कि मैंने बताया AI टॉपिक्स भी है, तो GitHub, Copilot, then the ChatGPT, so these are the topics which will be having in AI। एंड जैसे मैंने बताया था आपको, स्पेशलाइजेशन इज डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड डेटा इंजीनियरिंग। ये आपकी जो है स्पेशलाइजेशन है। एंड प्रोग्राम जो है 6 मंथ्स आपका जो है, आप ये पांचों स्पेशलाइजेशन पढ़ोगे, एंड रिमेनिंग जो 6 मंथ्स है आप कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज करके आप कवर कर सकते हो, दैट विल बी डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स, अच्छा डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा मतलब कि ये जो पूरा कोर्स है ये एक साल का कोर्स है ना?
यस, पूरा 1 साल का कोर्स है, 1 ईयर का, 12 मंथ्स। एंड इसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा, एंड साथ ही जो है इसकी जो डिग्री है, इट्स इक्विवेलेंट डिग्री एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। सो बहुत से कॉलेजेस है जिनकी डिग्री जो है डब्ल्यूईएस से रिकॉग्नाइज नहीं होती है। तो ट्रिपल आईटी इज अमॉन्ग वन ऑफ दोस कॉलेज इन इंडिया जो डब्ल्यूईएस, यानी कि वर्ल्ड में आपकी डिग्री कहीं पे भी वैलिड है, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी डिग्री वैलिड है। ओके। तो इस तरीके से ये है। एंड दूसरी चीज, अगर करियर की मैं बात करूँ आपको, तो करियर में आप बेसिकली जो मतलब देखो, दो चीज मैं आपको बताता हूँ। हम कोर्स तभी करते हैं या तो हमारी सैलरी से खुश नहीं है या तो जॉब से खुश नहीं है, हम्म। ठीक है। तो अगर आप सैलरी के रिलेटेड भी देख रहे हैं, श्योरली आपको सैलरी अच्छी, मिनिमम पैकेज जैसे कि मैंने बताया आपको 10 LP आप पकड़ के चल सकते हैं। बट बट ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स के ऊपर, कितना ज्यादा आप स्किल्ड हो। उसके अलावा आपको जो भी हेल्प चाहिए कंप्लीटली आपको प्रोवाइड की जाएंगी, A to Z हेल्प प्लेसमेंट के लिए। बस इंटरव्यू में आपको बैठना है, आपको क्रैक करना है। एंड दूसरी चीज जो, अगर आप करियर चेंज के लिए देख रहे हो, मतलब डोमेन चेंज के लिए देख रहे हो, या स्टार्ट करना चाह रहे हो कोई पर्टिकुलर करियर जो कि मतलब आने वाले टाइम में आपको सूटेबल रहे, तो श्योरली आप ये कर सकते हैं। देर आर नॉट ओनली, आपका अकेला नहीं है, सीएस से बहुत सारे अनरोल्ड होते हैं learners हैं। तो आपने जितने भी आईटी देखा है ना वहाँ पे, जो आपके बैचेस, तो उसमें मोर देन 60% जो है सीएस फ्रेशर्स है या 1 साल 2 साल जॉब करके आए। तो बेसिकली वो लोग जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं बेसिकली सी जावा इतना ही सिखाया जाता है। उसके आगे जो एक्स्ट्रा करिकुलम होता है वो बाहर से मिलता है, क्योंकि अभी हर एक कॉलेज में इतना सब इंट्रोड्यूस नहीं है। एंड बाहर मार्केट में जो है उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है अभी जितनी इन चीज़ों की है। सो हर एक चीज़ ऑटोमेटेड हो रही है, इसके लिए जो है इस चीज़ का ज़्यादा वैल्यू है। सो फीस आपकी 3,25,000 है। 3,25,000 में अगर आप जो है नो कॉस्ट ईएमआई के लिए भी जा रहे हो, तो नो कॉस्ट ईएमआई अगर आप 12 महीने भर रहे हो तो आपका 25,000 होगा, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड ईएमआई के साथ जा रहे हो 60 मंथ यानी कि 60 महीने के लिए, इट विल बी समवेयर अराउंड 7,250। बट ये जो 16% आपको इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, रिड्यूसिंग रेट है। आपका इंटरेस्ट समवेयर अराउंड 9.5 to 10 के अंदर होगा इंटरेस्ट। तो हार्डली आपका अगर 60 मंथ के लिए आप जा रहे हो तो इट विल बी समवेयर अराउंड 6,500। थ्री 3 लाख लाख 25,000 में 25,000 आपको ब्लॉक्स करना होता है, सीट ब्लॉक करना होता है 25 मैक्सिमम 25,000 के अंदर ये होता है, क्योंकि दिसंबर 28 को एक लर्नर ने अपलोड किया था, सावन अभिमन्यु करके। हाँ। तो उनको 25,000 मैक्सिमम फी वेवर दिया गया, बिकॉज ही वाज 5 years एक्सपीरियंस इनटू टेक फील्ड ओनली। तो उनको जो है 25,000 फी वेवर दिया गया था। अच्छा, 25,000 ही लेस होगा ना? यस, 25,000, बिकॉज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हमारे एंड से नहीं है, ये कंप्लीट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है। आप तो जो पे कर रहे हो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को जाता है, देयर इज नो सच थिंग कि मतलब आपके पैसों में से हमें कुछ परसेंटेज आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इट्स कम्प्लीटली फ्रॉम ट्रिपल आईटी बैंगलोर ओनली। आपको जो भी, अगर आपको ऑफलाइन भी पे करना है, बैंक में जमा करना है, तो श्योरली ट्रिपल आईटी बैंगलोर के ब्रैड के आपको डिटेल्स वगैरह सबमिट किए जाएंगे, आप जो है वहाँ पे पे कर सकते हैं। ओके। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, कैसे आप किस मोड से आना चाहते हैं। अच्छा एंड उसके लिए आपको जो, हाँ हाँ, हाँ, बताइए बताइए बताइए। नहीं नहीं, आप कुछ पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर हम ईएमआई कर रहे हैं ना, तो अ, मेरे पास उतना, मैं मंथली उतना पे नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए मैं मैक्स मैं 5,000 में पे कर सकता हूँ, तो इसमें कोई ऑप्शन, मतलब कोई सॉल्यूशन होगा? मैक्सिमम पे रहना तो 60 मंथ्स का ही है, अच्छा। तो इससे कम का तो नहीं होता है। बट यस, अगर आपको मतलब अपस्किल ही होना है, अगर कोर्सेज वगैरह अगर आप देख रहे हो तो दूसरे कोर्सेज भी है। अपग्रेड इंस्टीट्यूट करके हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है सिंगापुर से, एंड इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूईएस, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। सो उसकी फीस आपको 2 लाख है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड करके और एक यूएस की यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस भी आपको 2,50,000 है। समवेयर अराउंड वहाँ पे आपको ये हो सकता है, वहाँ पे कम हो अच्छा। सकता है। लेकिन यूनिवर्स ट्रिपल आईटी बी में वैसे कुछ नहीं हो सकता ना? नहीं, ट्रिपल आईटी बैंगलोर में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला कि इट इज इंडिया नंबर 1 प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो वो अपनी रेपुटेशन कभी डाउन नहीं करते। उन्होंने बोला फीस इतनी है मतलब उतनी है, करना है आप कर सकते, नहीं तो ऐसे, मतलब वो दे आर वेरी फ्रंट, दे आर वेरी ब्लंट। अच्छा। मतलब वो सोचते नहीं ज्यादा, क्योंकि उनको पता है ये नहीं, दूसरा दूसरा तीसरे तो आएंगे, 100% आएंगे। सो हाँ। दे हैव द हाईएस्ट रेशो ऑफ स्टूडेंट्स, लेट इट बी ऑनलाइन या ऑफलाइन। अच्छा। एंड हर एक स्टूडेंट को मतलब प्लेसमेंट भी है, सभी चीज प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज दे हैव दैट स्टेटस इन द मार्केट। अच्छा, मतलब हंड्रेड नॉट ओनली परसेंट प्लेसमेंट बैंगलोर, रिकॉर्ड है उनका ना? यस, इन कॉलेज अगर आप जाके चेक कर रहे हो उनका, तो 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उनका। ये ऑनलाइन हम आपको 99% इसलिए बोलते हैं
बिकॉज हर लर्नर उस तरीके से ये नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है 99% प्लेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है, बट गारंटीड नहीं होती है अच्छा। उस तरीके से। ओके। इस अगर आपको ये प्रोग्राम ठीक लगा, अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो श्योरली आप जा सकते हैं। या तो अगर आपको कोई दूसरा प्रोग्राम है जिसके अंदर मतलब आपको फीस या ड्यूरेशन वाइज अगर आपको कुछ चाहिए, श्योरली उसके लिए भी हेल्प कर सकता हूँ। या तो अगर आप जस्ट स्टार्ट भी करना चाहते हैं, आपको मतलब करियर भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं आईटी फील्ड में, उसके लिए भी एक प्रोग्राम है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड एआई बाय अपग्रेड एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बट सर्टिफिकेशन आपको अपग्रेड की मिलेगी। एक मिनट और ओके। प्रोग्राम बता देता हूँ आपको। ओके, तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर का तो इतना ही है। इसके अलावा एंड इसकी तो इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि आप देख सकते हो, इट्स इक्विवेलेंट टू 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। कनाडा का जो है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है प्रोग्राम। बेसिकली अगर आप जो है ये 1 साल का प्रोग्राम ऐसे कंप्लीट कर रहे हो, तो ये डिग्री जो है कनाडा से 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने के बराबर है। अच्छा। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया ना, तो इंडिया का मतलब ये वन ऑफ द नोन कॉलेजेस में जो डब्ल्यूएस से रिकॉग्नाइज्ड है, वर्ल्ड एजुकेशन। बट तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यहाँ की पढ़ाई एंड वहाँ की पढ़ाई। अगर आप यही सेम चीज अगर आप एक्चुअल बड़ा वाला पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो जो कि 2 साल का भी है, तभी भी बहुत से कॉलेज से जो है ये मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो क्रेडिट इंटर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो डब्ल्यूएस से रिकॉग्नाइज्ड है। तो सबसे मेन चीज ये है कि हर एक कॉलेज इंडिया में डब्ल्यूएस से रिकॉग्नाइज नहीं है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। बेसिकली मतलब के रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर कंट्रीज या अदर एजुकेशन बोर्ड्स अपार्ट फ्रॉम इंडिया। ओके। तो ये ऑलमोस्ट जो कि चंद कॉलेज है उन कॉलेज में से एक है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। एंड यहाँ से कोर्स करना या कनाडा से कोर्स करना बराबर है। इट मींस अच्छा। दैट 1 साल आप यहाँ पे दे रहे हो या कनाडा में दे रहे हो, इट्स बराबर। तो इंडियन रुपए के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है इतनी फीस है। अगर आप वही यूएस बेस अगर आप डॉलर बेस में अगर देख रहे हो तो समवेयर अराउंड $5,000 $6,000 या मतलब 10,000 ऐसे उनका जा सकता है, समवेयर अराउंड 6 लाख 8 लाख। और इस प्रोग्राम की फीस भी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, जस्ट इनकेस अगर आप एनरोल भी नहीं कर रहे हैं तो आप एक मंथ रुको, बाय फरवरी से आप इस प्रोग्राम की फीस ना 4 लाख समथिंग देखो। तो इसी का और एक प्रोग्राम था 1,50,000, मैं आपको बताता हूँ। सर्टिफिकेट प्रोग्राम था, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डेटा साइंस से नहीं है। इसकी फीस 1,50,000 थी। ओके। सो अभी यस इट हैज बिकम 1,80,000। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है या एडिशनल कुछ दूसरे छोटे कोर्सेज मिस्टर, हाँ एवरीथिंग इज अवेलेबल। सेम मोबाइल नंबर से या मेल आईडी से लॉग इन करके जो आप ये कर सकते हैं। एंड देयर इज हाँ। वन मोर थिंग आपको ये बतानी थी कि मतलब इसके जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपको देना होता है। कैसे देना होगा? सॉरी, वो आपको इससे होता है, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस होता है आपका, वो कंप्लीट करना पड़ता है। सो बेसिकली फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग राउंड, हाँ। सेकंड होता है आपका टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। सपोज अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो श्योरली जो है आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट आपको जो एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, हाँ। सेकंड आपका टेस्ट होता है, उसके हाँ। बाद ऑफर लेटर आता है आपको रेडी बैंगलोर से, मतलब ब्रेड से। तो 25,000 पे करके आपको सीट ब्लॉक करनी होगी। ट्वेंटी ओके। फाइव थाउजेंड के बाद जो रिमेनिंग जो है आपका बैलेंस कंप्लीटली 7 डेज में आपको क्लोज करना होता है ईएमआई प्रोसेस के। एंड ईएमआई पार्टनर्स तो हमारे पास है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ईएमआई पार्टनर्स के लिए मतलब ईएमआई करने के लिए आपको बेसिकली 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओके। एंड एक वीडियो केवाईसी होगा। देन उसके बाद स्टार्ट होगा। तो मैं प्रोसेस वगैरह शेयर नहीं करूँ आपको। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। वैसे आप शेयर कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप शेयर करना चाहते शेयर कर दीजिए। नो वरी अबाउट। ये डेटा साइंस की करियर बुक है। ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। सो हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर का 72 एलपीए फॉर डेटा साइंस। अगर आप वही मशीन लर्निंग एंड एआई का देखोगे, इट्स 1,23,000, सॉरी 1,23,000 हाईएस्ट पैकेज। 72 LPA, 400 plus salary hike, 57% is the minimum for every salary hike. And these are the organizations where last batch students were placed. Amazon, Flipkart, Myntra, Google, Swiggy, LinkedIn, Vibo, Accenture, Cognizant, HCL, Hexaware, Tech Mahindra, Wipro, Tata Consultancy, Capgemini, Standard Chartered Bank। I mean, like, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से लोग अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अपस्किल हुए, मतलब प्रमोट हुए हैं। बहुत से मतलब जॉब चेंज किए, बहुत से फ्रेशर्स थे वो भी चेंज किए हैं, या तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में अपस्किल हुए हैं। बिकॉज आईजीपी होता है ना, इंटरनल जॉब पोस्टिंग, तब उस टाइम पे अपस्किल हुए बहुत से लोग। Yes. तो अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एडिशनल कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है? क्या?
हर चीज़ यस बताया यस। हुआ है आपने, और क्या पूछूं मैं आपको? जो बेसिक पूछना चाहिए वो तो आपने बता ही दिया ना। यस, तो स्टिल आप अगर देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो श्योरली व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जिस इनकेस अगर फिर भी कुछ डाउट होता है, अक्सर ऐसे होता है कि मतलब फोन कट होने के बाद या गूगल मीट होने के बाद कुछ डाउट्स होते हैं, तो स्टिल आप अगर पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करें तो श्योरली आप डिस्कस कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ भी। एंड आपको अगर पर्टिकुलर जाना है प्रोग्राम के लिए तो फी वेवर के लिए मैं कुछ चेक करता हूँ, देखता हूँ हाँ। कितना तक हो सकता है फी एंड वेवर। हाँ, बट इट और दूसरी कंप्लीटली बात। डिपेंड है। फ्री मास्टर क्लासेस में आपका ऐसा रहता है कि जब आप एनरोल करते हो हाँ। तो आपको बेसिकली बता देंगे कि किस तरीके से डेटा एंड एआई क्या हो रहा है, या मतलब करियर पाथ कैसे है, मतलब बेसिक चीजें आपको बोली जाती है। अच्छा, मतलब ऐसा, जो चीज़ आप गाइड कर रहे हो वही चीज़ रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा ना? हाँ मतलब बेसिकली ऐसा रहेगा, वहाँ पे ये बताया जाएगा कि डेटा साइंस और सीएस में क्या डिफरेंस है, डेटा साइंस क्यों करना चाहिए, अच्छा। जैसे यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स है वर्सेस डेटा साइंस। तो ये बेसिक टॉपिक्स होते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, एक्चुअल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। ओके। आई मीन लाइक मास्टर क्लास इस तरीके से होता है, बेसिक चीजें। ओके। ठीक है बेसिक ये सर। चीजें होती है। हाँ हाँ। तो स्टिल अगर आपको ये प्रोग्राम की फीस वगैरह भी ज्यादा लग रही है, अगर आपको जस्ट करियर भी स्टार्ट करना विद लाइक डिसेंट पैकेज ऑफ 6 to 7 LPA, श्योरली एक छोटा सा प्रोग्राम है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड एआई, 6.5 महीने का कोर्स है, 97,000 उसकी फीस है, जहाँ पे 18% आपको जीएसटी लगता है, जो कि समवेयर अराउंड 16 to 17,000। मैं वो आपका जो है वहाँ पे वेव ऑफ कर देता हूँ, अगर आप वहाँ पे कर रहे हो तो। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है डेटा साइंस एंड एआई, उस कोर्स में भी आप समवेयर अराउंड 7 प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, एंड 3 जो है एआई टॉपिक्स भी आप कवर कर रहे हो वहाँ पे। एंड वो भी जो है इंट्रोडक्शन मोड से स्टार्ट हो रहा है पूरा। ओके। आप उसके लिए भी जा सकते हो, एंड वहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरव्यूज है, मॉक इंटरव्यूज है, करियर सपोर्ट है, विल बी हेल्पिंग विद दैट एज वेल। प्रोग्राम ठीक के लिए है। भी आप